गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लीफ का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, तो हमने लीफ का जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा था। उसके बाद में हमने लीफ की फिलोटैक्सी पढ़ी थी। ठीक है, फिलोटैक्सी क्या होती है? द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांचेज इज़ नोन एज फिलोटैक्सी। तो फिलोटैक्सी के बारे में पढ़ लिया था कि लीफ का अरेंजमेंट स्टेम के ऊपर किस तरह से होता है। ठीक है, उसके बाद आता है डाइवर्सिटी इन लीफ साइज़ एंड शेप। की जो लीफ है उसकी शेप और उसकी साइज़, ठीक है, उनमें किस किस तरह की विविधता पाई जाती है। तो देखो, हर प्लांट है, अलग अलग प्लांट है, अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप की लीफ प्रेजेंट होगी, उनकी शेप अलग होगी, उनकी साइज़ अलग होगी। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, मैक्सिमम डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन द शेप एंड साइज ऑफ द लीफ। लीफ जो होती है उसकी शेप और साइज़ में मैक्सिमम डाइवर्सिटी यानी अधिकतम विविधता पाई जाती हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है कि एक प्लांट है, एक प्लांट जो होगा उसकी लीव्स कैसी होंगी? सभी की सभी ग्रीन होंगी, और एक जो प्लांट है उसकी लीफ जो होंगी वो शेप और साइज़ में ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। ठीक है, एक ही तरह की होती हैं। तो देखो, जनरली ऑल लीव्स आर ग्रीन एंड सेम ऑफ ए प्लांट। ठीक है, एक प्लांट जो है उसकी लीव्स जो होंगी वो सेम होंगी, ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं? पार्शियली सबमर्ज, जो कि एक्वेटिक प्लांट जो कि आंशिक रूप से जलमग्न होते हैं। ठीक है, आंशिक रूप से जलमग्न होने का क्या मतलब है कि कुछ जो पार्ट होता है उन प्लांट का वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करता रहता है, लेकिन जो अंदर वाला जो उसके अलावा कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कि सबमर्ज्ड होता है। ठीक है, जल निमग्न होता है। तो देखो, ये जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें 2 टाइप्स की लीफ प्रेजेंट होती है। वन इज सबमर्ज्ड लीफ। जो सबमर्ज्ड लीफ होंगी वो कैसी लीफ जो होती हैं वो ब्रांच्ड होंगी और कट लगे हुए होते हैं उनके ऊपर। ठीक है, उसके बाद देखो, लीफ की सरफेस पर कट होते हैं। ये कट क्यों होते हैं? ताकि वाटर करंट जो होती है वो पास हो सके। ठीक है, उसके बाद जो एरियल, उसके अलावा देखो, सबमर्ज लीफ होंगी वो कैसी होंगी? शाखित होंगी और कटी फटी होंगी। ठीक है, ताकि उनके अंदर से जल धारा का प्रवाह आराम से हो सके। ठीक है, उसके बाद जो एरियल लीव्स होती हैं वो अनब्रांच्ड होती हैं। ठीक है, अनब्रांच्ड होंगी और बिल्कुल मतलब कटी फटी नहीं होती, बिल्कुल शेप उनकी बिल्कुल रेगुलर शेप होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्रेपा। उसके बाद देखो, ये जो एक्वेटिक प्लांट है जिनमें की 2 टाइप्स की लीफ प्रेजेंट है। वन इज सबमर्ज्ड लीफ एंड सेकेंड इज एरियल लीफ। तो दीज प्लांट्स आर नोन एज हेटेरोफिलस। हेटेरोफिलस का क्या मतलब है कि इनमें क्या होता है? विषम पर्णी हो गई है। ठीक है, अलग अलग 2 तरह की लीव्स प्रेजेंट होती है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? हम हेटेरोफिलस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एनाइसोफिलस प्लांट। एनाइसोफिलस प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्या होगा? 2 अपोजिट लीव्स ऑन ए नोड। एक देखो, प्लांट है, प्लांट का ये नोड है। ठीक है, नोड के ऊपर एक लीफ तो है वो बहुत बड़ी साइज़ की है, और जो दूसरी लीफ है वो बहुत छोटे साइज़ की है। तो ऐसा जो होता है ना, इस तरह के जो प्लांट होंगे जिनमें एक ही नोड के ऊपर एक लीफ बहुत बड़ी होगी और दूसरी बहुत छोटी होगी, तो इन वाले प्लांट को हम बोलते हैं एनाइसोफिलस प्लांट्स। ठीक है, दोनों लीफ इक्वल नहीं होंगी, और ये किसमें? बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन लीफ साइज। ये पहला क्या था? शेप के अकॉर्डिंग। दूसरा है डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन लीफ साइज। तो देखो, प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं वो वेरी स्मॉल साइज़ की होंगी, और कुछ जो प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें बहुत छोटी लीफ प्रेजेंट होती हैं, और वो जो लीफ होती हैं वो भी मॉडिफाइड हो जाती हैं इनटू स्पाइंस में। ठीक है, कांटों में रूपांतरित हो जाती है, बहुत छोटी लीफ होती हैं वो। ठीक है, उसके अलावा जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें लीफ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती है, जैसे पाम ट्री। पाम ट्री में क्या होता है? इस तरह से होगा, स्टेम के ऊपर टॉप पर लीफ प्रेजेंट होती है, और ये जो लीफ होती हैं ये कैसी? बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी साइज़ की होती हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन लीफ शेप। देखो, ये क्या है? स्टेम,
स्टेम के ऊपर इस तरह से ये लीफ अटैच है, ठीक है। तो स्टेम और लीफ इन दोनों का जो ये वाला पोर्शन है जहाँ पर लीफ अटैच होती है स्टेम के ऊपर, दिस पोर्शन इज़ नोन एज लीफ बेस, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, लीफ बेस कहते हैं। लीफ बेस से आगे ये वाला रीजन होता है, इसे हम पेटियोल कहते हैं। और पेटियोल से क्या होता है, ये इस तरह से लीफ ब्लेड अटैच होता है, लीफ ब्लेड, या इसे हम लीफ लैमिना कहते हैं, ठीक है। लीफ लैमिना जो होगा उसके बिल्कुल बीच में देखो मिड रिप प्रेजेंट होती है, मिड रिप से वेन्स अराइज होती है और इन वेन्स से छोटे छोटे वेनलेट्स अराइज होते हैं, ठीक है। ये जो है इसे हम क्या बोलेंगे, लीफ अपेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो लीफ जो होती है ना उसमें इस तरह से एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये क्या है, जनरल स्ट्रक्चर है एक लीफ का। तो लीफ के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स हो गए, वन इज़ लीफ लैमिना और लीफ ब्लेड, सेकेंड इज़ पेटियोल एंड थर्ड इज़ लीफ बेस, ठीक है। तो इन तीनों पार्ट जो है, इन तीनों पार्ट की अलग अलग डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। लीफ लैमिना जो होगा उसका साइज़ शेप अलग अलग होगा, पेटियोल जो होगा उसका शेप साइज़ अलग अलग होगा और लीफ बेस जो होता है वो भी अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। तो जो लीफ के पार्ट्स हैं उनकी डाइवर्सिटी, उनमें अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है। तो देखो फर्स्ट है डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन लीफ बेस, लीफ बेस के आधार पर विविधता। तो ये देखो एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लीफ बेस इज़ डेवलप फर्स्टली प्रोलोंगेशन ऑफ स्टेम। देखो क्या होता है कि जब लीफ का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, उस टाइम पर लीफ बेस जो होगा वो सबसे पहले बनता है, सबसे पहले विकसित होता है, ठीक है। और ये लीफ बेस क्या होता है, प्रोलोंगेशन ऑफ स्टेम मीन्स ये क्या होता है, स्टेम का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। अब आगे देखो प्लांट्स जो होते हैं, कुछ प्लांट लाइक पी जो प्लांट है, मटर का जो पौधा है, उसमें लीफ बेस जो होगा वो स्वेलो होता है, मोटा होता है। इस वाले लीफ बेस को हम क्या बोलते हैं, पल्विनस बोलते हैं। वो कैसे, देखो ये इस तरह से स्टेम है, स्टेम के ऊपर इस तरह से लीफ बेस जो होता है वो मोटा होता है, ठीक है, स्वेलो होता है, बहुत मोटा होता है। इस वाले लीफ बेस को हम क्या बोलते हैं, पल्विनस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मोनोकोट्स जो होते हैं उनमें लीफ बेस स्प्रेड होता है। दिस टाइप ऑफ लीफ बेस इज़ नोन एज लीफ शीथ। इनमें क्या होता है, देखो लीफ बेस जो होता है वो मतलब स्प्रेड होता है, बिखरा हुआ होता है, विस्तृत होता है इस तरह से, ठीक है। लीफ बेस मतलब हम उसको देख के ये नहीं पता लगा सकते कि ये एग्जैक्ट यही लीफ बेस है, ठीक है। इस तरह का जो लीफ बेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, लीफ शीथ कहते हैं, ठीक है। आगे देखो एम्प्लेक्सिकॉल जो होता है उसमें क्या होगा, हैविंग एन इनलार्ज हैविंग एन एनलार्ज बेस दैट एनसर्किल द स्टेम। इसमें क्या होता है, एनलार्ज बेस होगा, एनलार्ज लीफ बेस होगा। लीफ बेस बहुत बड़ा होता है और वो कितना बड़ा होता है कि वो स्टेम जो होता है उसको कवर करके रखता है, उसको ढक लेता है, ठीक है। किस में होगा, मेनली ये बनाना में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन द स्टिप्यूल्स। अब स्टिप्यूल्स क्या होता है, डाइकोट प्लांट्स उसमें क्या होता है, टू लेटरल आउटग्रोथ प्रेजेंट एट द लीफ बेस। लीफ बेस के ऊपर 2 लेटरल आउटग्रोथ या 2 पार्श्वीय अतिवृद्धियाँ पाई जाती हैं और इन्हीं पार्श्वीय अतिवृद्धियों को हम क्या कहते हैं, स्टिप्यूल कहते हैं, ठीक है। अगर लीफ जो है उसमें स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो उस टाइप की लीफ को हम स्टिपुलेट लीफ कहते हैं। और अगर अगर स्टिप्यूल एब्सेंट है तो उस टाइप की लीफ को हम एक्स स्टिपुलेट लीफ कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखो कंपाउंड लीफ जो होती है उनमें स्टिप्यूल लाइक स्ट्रक्चर अराइज एट द बेस ऑफ द लीफ इज नोन एज स्टाइपल, ठीक है। कंपाउंड लीफ जो होती हैं उनमें क्या होता है, स्टिप्यूल लाइक स्ट्रक्चर अराइज एट द बेस ऑफ द लीफ। लीफ का जो बेस होता है वहीं से स्टिप्यूल लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है, उसे क्या बोलते हैं, स्टाइपल बोलते हैं, ठीक है। ये किस में होगा, पी में होगा। अब देखो स्टिप्यूल्स जो होते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा टाइप के होते हैं। तो इसको देखो
देखो स्टिप्यूल जो होते हैं वो 9 टाइप्स के 9 स्टिप्यूल के अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी जो होगी प्लांट्स में वो 9 टाइप्स की होगी, ठीक है। वन इज़ फ्री लिटरल, ठीक है। फ्री लिटरल में क्या होता है कि देखो ये लीफ बेस है, लीफ बेस से ही क्या होता है टू फ्री स्टिप्यूल्स अराइज ऑन द 2 साइड्स ऑफ ए लीफ बेस, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक साइड पर भी हो सकते हैं और उसके अलावा एक स्टिप्यूल इधर और एक स्टिप्यूल इधर, इस तरह से भी हो सकते हैं। लीफ बेस के ऊपर 2 फ्री स्टिप्यूल अराइज होते हैं, ठीक है। और ये क्या होगा, फ्री लिटरल होता है ये, ठीक है। इसका एग्जाम्पल किस में होगा, चाइना रोज में प्रेजेंट होता है। सेकंड है एडिनेट, एडिनेट जो होता है उसमें क्या होगा, 2 literal stipules adhering to the petiole up to a certain height। इसमें क्या होता है, स्टिप्यूल अराइज होंगे लेकिन ये जो स्टिप्यूल होते हैं ये क्या होते हैं, पेटियोल पर थोड़ी दूरी तक प्रेजेंट होते हैं। देखो इस तरह से, ये क्या है, लीफ बेस है, लीफ बेस से थोड़ी सी ऊपर इस तरह से स्टिप्यूल प्रेजेंट है। तो ये क्या कर रहे हैं, पेटियोल पर कुछ हाइट तक चले जाते हैं, ठीक है। इस तरह के जो स्टिप्यूल होते हैं उसको हम बोलते हैं एडिनेट स्टिप्यूल, ठीक है। किसमें होगा, रोज प्लांट में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है फॉलिएशियस। फॉलिएशियस जो होता है उसमें देखो बिल्कुल ब्रॉड ग्रीन लीफ लाइक स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल पी। तो देखो लीफ यहाँ से अराइज हो रही है, लीफ के पास से इस तरह से ये एक ब्रॉड ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है और यही क्या होता है, स्टिप्यूल होता है, ठीक है। अलग अलग प्लांट है, अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी प्रेजेंट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टिप्यूल। नेक्स्ट देखो टेंड्रिलर। टेंड्रिलर में क्या होगा, स्टिप्यूल जो होंगे वो मॉडिफाइड हो जाएंगे इनटू टेंड्रिल। टेंड्रिल क्या होते हैं, देखो इस तरह से बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, स्टिप्यूल मॉडिफाई हो जाएंगे और ये किसका एग्जाम्पल किस में होता है, टेंड्रिलर, ये होता है स्माइलेक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है स्पाइंस। स्पाइंस में क्या होगा, स्टिप्यूल जो होंगे वो मॉडिफाइड हो जाएंगे इनटू स्पाइंस में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्वोलेट। कॉन्वोलेट जो होता है उसमें क्या होगा, देखो इनको हम बर्ड स्केल्स भी कहते हैं। बर्ड स्केल्स कहने का क्या मतलब है, जो देखो ये इस तरह से यंग लीफ अराइज हो रही है, ठीक है। तो जो स्टिप्यूल होगा वो क्या करता है, यंग लीव्स को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। प्रोटेक्शन देने का काम कौन करेगा, स्टिप्यूल करेगा यंग लीव्स को। और जो यंग लीव्स होती है जब वो थोड़ी मैच्योर हो जाती है तो ये स्टिप्यूल होगा वो गिर जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट इज ओकेरिएट। ओकेरिएट जो होता है उसमें देखो स्टिप्यूल फॉर्म ए हॉलो ट्यूब देन एनसर्कलिंग द स्टेम फ्रॉम नोड अप टू द सर्टेन हाइट। इसमें क्या होता है, देखो जैसे एडिनेट में हो रहा था, लेकिन एडिनेट में क्या होता है, ये जो स्टिप्यूल होंगे वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और ये थोड़ी दूरी तक पेटियोल को कवर करके रखते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, जो ओकेरेट होता है उसमें स्टिप्यूल जो होंगे वो होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये स्टेम को कुछ दूरी तक कवर करके रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पॉलीगोनम में इस टाइप के स्टिप्यूल की डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है, इस टाइप के स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इंटरपेटियोलर और इंट्रापेटियोलर। तो इंटरपेटियोलर है, इट मीन्स स्टिप्यूल लाइंग बिटवीन 2 लीव्स ऑफ ए नोड। स्टिप्यूल जो है देखो एक नोड है, एक नोड पर एक लीफ इधर एक लीफ इधर, ठीक है। तो स्टिप्यूल जो होगा वो इन दोनों लीफ के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है, नोड के ऊपर बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो इंट्रापेटियोलर होता है उसमें क्या होगा, स्टिप्यूल प्रेजेंट बिटवीन द लीफ एंड द एक्सिस। स्टिप्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ और एक्सिस के बीच में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रापेटियोलर। और इंटरपेटियोलर किसे बोलेंगे, जब 2 लीव्स के बीच में नोड पर स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या था, स्टिप्यूल के अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी।